मांगने में शर्म लगता है पिल्लो, है शर्म लगता है? बजट से कम लाने वाले सब इधर आ जाओ पिल्लो, फैन माओ, मेन फैन माओ। इनायत इधर आओ, चल पैसे निकाल। हाँ अबे इधर आ मोटू, इधर आ। तू फोकट का खाना खाता है यहाँ पर? है तेरी बटान खाना खोल रखा है, फोकट में खाना खाएगा? ये 5 रुपए कम क्यों लाया? क्यों लाया 5 रुपए कम? नहीं अंकल, मैंने बहुत कोशिश की, हाथ गिरता है पड़ा, फिर भी मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। देख पिल्ले, हमारा धंधा मजबूरी और बहाने से नहीं चलता है। टारगेट चाहिए, टारगेट, और टारगेट पाने के लिए चोरी करनी पड़े, भीख मांगनी पड़े या किसी को खुश करना पड़े। करो, पैसे लाओ, पैसे, टारगेट पूरा करो। चलो आज तो माफ करता हूं, आइंदा ख्याल रखना है। जाओ जाओ। साइन इधर आओ, इधर आओ, तुम मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 15 रुपए कम लाए हो, इधर आओ, पैसे निकालो। 15 रुपए कम है ना, तो 15 फटके पड़ेंगे। हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो, करो, सीधा करो। कचरा, कफन, गोटिया, चलो अंदर आओ, लेके जाओ उसको। और सुनो, अब तो ये दोष है, अगर ये होश में आ जाए तो तुम अपना होश खो देना। ले आओ उसको, ले आओ। 15 रुपए मजाक बना रखा धंधे को। किधर है बेटी? इधर आ। मेरे 40 रुपए। 40 रुपए, वेरी गुड। चलो जाओ, चल। ताबीज इधर आ। हाँ, अरे क्या ले आया? अबे ये चवन्नी कैसे आ गई इसमें? इधर आ, इधर 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 आ। ये चवन्नी कैसे आई है? ये तेरा बाप चलाएगा बाजार में? बोला ना चवन्नी ले आने का, चवन्नी क्यों लाए? मैंने वो बोला था वो औरत को। हाँ फिर क्यों ले गया चवन्नी? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी सहारा भी नहीं लूंगा। हाँ, तो आगे से हम आपको माफ कर देंगे, तो आगे सजा नहीं मिलेगी। अभी तो आपको सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आप चवन्नी क्यों लेकर आए हैं। चलो कपड़े उतारो। ऐसा कब तक चलता रहेगा लाला? जब तक तुम्हारी जवानी हमें बुढ़ापे का एहसास न करा दे तब तक। ये भी तो ठीक नहीं, अब प्रदीप भी बड़ा हो रहा है। मेरी जान, तुम्हारे अंदर आज भी वो कसक है, अच्छे भले जान देने को तैयार हैं। मेरी ये मजबूरी तुम्हारे बिस्तर पर सोती है लाला। इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक रंडी हूँ। अपनी मजबूरी को मत सुलाओ मेरे बिस्तर पे। अपने मरे हुए पति के इलाज के लिए जो पैसा लिया था, सूद समय चुका दो। एक औरत गैर मर्द के साथ तब सोती है जब उसका चारों तरफ कोई नहीं होता। राधा रानी, ये कर्ज का पैसा नहीं, ये तो उसका सूद है जो मैं तुम्हारे शरीर से चुका रहा हूँ। रहम करो लाला, एक विधवा पर रहम करो। मैं कहाँ तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। मेरे कर्ज के रुपए चुका दो और तुम आजाद। काश मैं ऐसा कर पाती। जो नहीं कर सकती उस पे सोचना छोड़ दो। और वैसे भी हफ्ता 15 दिन में एक बार हमें प्यास लगती है, तो हम प्यास बुझाने तुम्हारे पास चले आते हैं और कुछ न कुछ तुम्हें देकर ही जाते हैं। वैसे ही जैसा चल रहा वैसा चलने दो, क्योंकि इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बेटे दोनों की भलाई है, समझी? माँ, दरवाजा खोलो। तू आ गया बेटा, चल मुंह हाथ धो ले।
खाना देती हूँ तुझे। अच्छा प्रदीप की माँ, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो बेहिचक बुला लेना। माँ, ये लाला हर रोज क्यों आता है और वो बंद कमरे में तेरे साथ क्या बातें करता है? वक्त आने पर तुझे सब कुछ पता चलेगा बेटा। बस इतना समझ ले, तेरी माँ की इज्जत और तेरा भविष्य इस कमरे में बंद है। चल चल, तू खाना खा ले। हाँ मंत्री जी, नमस्कार। अरे मैं आपको याद ही कर रहा था, बहुत मजा आ गया आपका फोन देख के। अरे क्या है, सप्लाई मैडम के पास एक बहुत बढ़िया कॉलम आ रहा है, बहुत बढ़िया माल है। आज तक हमने माल ऐसा इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। उम्र सुने भी पूरी एकदम खुली है। हाँ तो मैं सप्लाई मैडम को भेज रहा हूँ आपके पास। क्या बात है साला, आज अक्खा मुंबई बंद है क्या? अरे बंद होता तो अच्छा ही होता, कम से कम अपना धंधा तो जोरों से होता। अरे आजकल के लुक्खों में मर्दानगी बची कहाँ है जो हम पे आजमाए। साले बिस्तर पे लेटते ही बर्फ के माफी ठंडे पड़ जाते हैं। और मर्दानगी छुपाने के लिए छोटे मोटे वादे करके कल्टी मार लेते हैं। क्या बात है, इतनी खुन्नस में क्यों दिख रही है? क्या बात है, एक बुढ़ऊ मिला था, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। झेल पाएगी क्या? 2 दिन तक उठ नहीं पाएगी। और मालूम है साला पूरे कपड़े भी नहीं उतार पाया। थोड़ी सी जो पीली है। ओए क्या नारकली, चलती क्या इस शहजादे के साथ? जेब में वजन है तो बोलना, तेरे शरीर की गर्मी कम करती है मैं। अरे बिस्तर के प्यार को तू दौलत के तराजू में मत तोल नारकली। एक बार तू चल। तू एक बार चल तो सही, तुझे इतना प्यार करूंगा कि तुझे रात में भी हरियाली नजर आ जाएगी। ए श्याणे, जास्ती डायलॉगबाजी में काहे को टाइम खोटी कर रेला है? माल निकाल माल, उसके बाद देख तुझे बिस्तर पे ऐसी मजा देगी ना कि जीते जी तुझे जन्नत नजर आएगी। जन्नत माल माल तो नहीं है। चलती क्या उधारी में? चल हट। अबे चूतिए, फोकट में तो हम लोग अपनी जीन्स का बटन भी नहीं छूने देते, तू तो पूरा खोलने की बात कर रहा है। चल फुट, बोनी के टाइम ना दिमाग की माँ मत ठोक। हाँ सोच ले अनारकली, देख एक बार ये शहजादा चला गया तो जिंदगी भर पछताएगी। हाँ क्यों? फोकट में ना तेरे साथ सोने से पछताना ज्यादा अच्छा है। क्या बोलती है तू? ठीक है तू पछता, बैठ के पछता। चल फुट, पतली गली से निकल यहाँ से। ठीक है भाई, तुझे नहीं चलना है तो मत चल। तू चल, मत चल, कोई बात नहीं। अरे गर्मी तो निकालनी है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अपना हाथ शांति नाथ। साला फोकट का औलाद। अरे आओ मेरी सप्लाई जान, क्या लग रही है यार, टोटल नमक। क्या बात है, क्या माला सिन्हा। अरे गजब की माला, मेरा मतलब है पूरा बदन ही माला लग रहा है। अरे देख लाला, अपनी औकात की चादर में रह के बात कर। तेरे को मालूम है ना साला, अपने दिमाग का पारा 1 मिनट में खसकता है क्या? हाँ मालूम है। चल उधर बैठ के बात करते हैं, चल। टाइम की खोटी काय को कर रेला है, माल दिखा। सप्लाई जान, तेरे को माल दिखाऊंगा ना तो तेरा ही बॉडी का रूप फड़क उठेगा। अरे तू भी गर्म हो जाएगी। मेरे को सोने का नहीं है उसके साथ, सप्लाई करने का है। लेकर आ, चल। माल देखने का ही है, चल लेकर आता हूँ। यही खड़ी रह भी आता हूँ। हेलो, हाँ जॉन। अरे आवाज नहीं आ रही है क्या?
साला। चल बेटा, चल चल बेटा, सप्लाई जान के पास चल। देख, वाकई ये तो कमाल की चीज है। पन तू रो काय को रेला रे? ए लाला, कहीं चिकना माल देख के नियत तो नहीं डोल गई ना तेरी? कसम धंधे की मैंने इसे छुआ तक नहीं है। अगर तेरे को डाउट है ना तो इससे पूछ ले, पूछ पूछ पूछ। वो छोड़, बोल डिमांड क्या लगाया? डिमांड, हाँ डिमांड एक पेटी। एड़ा हो गए लाए क्या? साला आजकल गोरे लोग भी इतने सियाने हो गए ले हैं। 50,000 का माल है, 40 में तो डन कर, 10 तो कमाने दे। अच्छा सप्लाई जान, तू 10,000 रुपए कमाना चाहती है? चल, मैं तेरे पर फिदा हूँ ना, तो तेरी बात ये भी मान लेता हूँ। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट 2 महीना। 2 महीना? अरे 2 महीने मैं इसका क्या करूंगा? इसको कोई सिग्नल पर भीख भी नहीं देगा ना सप्लाई जान यार। साला अक्की मुंबई में सिग्नल का डॉन है तू, और अक्कल पौली की भी नहीं। अरे अपना सरस्वती आश्रम जिंदाबाद। सरस्वती आश्रम, यस। अरे सप्लाई जान, तूने अच्छा याद दिलाया। अरे 2 महीने में ये पक्का भी हो जाएगा, एकदम ट्रेंड हो जाएगा, उधर से माला माल हो जाएंगे। चल सौदा डन, हाथ मिला। चल एडवांस निकाल, एडवांस निकाल। अरे निकाल। ये ले, डिलीवरी शाम 6 बजे। एड्रेस बता देगी, नहला धुला के ले आना। चल। ये सब ले जाओ। एक मिनट, मैं भी नहा धो कर आऊं क्या? चल साला। अरे बेटी, लाला अंकल सुभाष को कहाँ लेके गए? तुझे क्या है? लाला का काम लाला ही जाने। अपन को तो इतना पता है, अपन का कलेक्शन पूरा होना चाहिए। पर हम लोग कब तक ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे? क्या हम कभी स्टेट से आजाद हो पाएंगे? तुम लोग का तो नहीं मालूम, पर जिस दिन अपन की पेटी भरेगी ना, अपन तो गाँव कल्टी। पर तू तो उस दिन कह रहा था कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक इंसान है जिससे अपन का कोई रिश्ता ना होते हुए भी बहुत बड़ा रिश्ता है। कौन है वो? एक ऐसा इंसान जिसने मेरी माँ की मजबूरी को बहुत खरीदा, और मेरी माँ बिकते बिकते मर गई। जिस दिन मेरी पेटी भरी ना, मैं सारे पैसे लाला को देकर उसके पास से अपनी माँ मांगूंगा। पर वो तो मर गया, लाला वापस कहाँ से देगा? उसे देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं दिया ना, तो मैं उसे वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ उसने मेरी माँ को पहुँचाया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहे हैं? हाँ, मैं पर्दाफाश चैनल का रिपोर्टर विमल बोल रहा हूँ। यहाँ क्रांति नगर के जंगल में एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मुझे लगता है ये रेप और मर्डर केस है। आप जल्दी आइए, मैं यहीं पर हूँ। इसे सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा साहब। क्या देखा था तुमने? आपने जो देखा वही देखा साहब। कोई पहचानता है इस बच्चे को? इंस्पेक्टर पाटिल। यस। विमल। हाय, हाउ आर यू? ओ मिस्टर विमल। या, आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल। कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? इंस्पेक्टर पाटिल, मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, क्राइम की दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक स्टोरी पर। और ऐसे खतरों में आपका साथ कौन नहीं चाहेगा? देखिए, पेशे से मैं इंस्पेक्टर जरूर हूँ, पर मोटी सी बात इस छोटे से भेजे में घुसती नहीं है। खुल के बताइए। देखिए, आप इंस्पेक्टर हैं तो मैं पत्रकार हूँ। तहकीकात हम दोनों का पेशा है। सच्चाई लोगों तक लाना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाउंसर, एकदम बाउंसर।। इंस्पेक्टर पाटिल, आए दिन इस शहर की हालत बहुत बिगड़ती चली जा रही है।
लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डालना, बच्चों को अगवा करना, उनसे भीख मंगवाना। एक मिनट, कहीं आप कानून व्यवस्था पर इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर पाटिल, मैं आपकी नहीं बल्कि पुलिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जितना आसान तुम समझ रहे हो ना विमल, उतना ही ये मुश्किल काम है। कौन देगा हमें परमिशन ये रसूखदारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? वही जो इस दलदल का हिस्सा है, जिन्हें हर रात किसी मासूम की इज्जत लूटने की आदत पड़ी हो। वो हमाम है विमल बाबू, जिसमें तमाम ऊंचे ओहदेदार नंगे पड़े लौट रहे हैं। दिन के उजाले में शराफत का नकाब ओढ़े ये सफेद पोश अपने आदर्शों और जज्बातों को खुद से परे रखकर ऐसे ऐसे काले कारनामे करते हैं कि एक वैश्या भी इनसे ऊंची लगने लगती है। तो क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? हमारी आंखों के सामने मासूम और नाबालिग बच्चों की लुटती इज्जत, कानों में जहर घोलती उनकी दर्द भरी आवाजें, चीखें, क्या इन सब का हमारे पर कोई असर नहीं? अगर यूं ही चलता रहा ना इंस्पेक्टर, तो वो दिन दूर नहीं जब इन गिद्धों की नजर हमारे माँ बेटों के ऊपर पड़ जाएगी। क्या तब भी हम किसी परमिशन का इंतजार करते रहेंगे? हाँ, करना पड़ेगा। एक उंगली कभी भी टूट सकती है। काश कुछ उंगलियां मिलकर ऐसी मुट्ठी बन जाए कि जो इस काले साम्राज्य का अंत कर सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ इंस्पेक्टर। एक और एक दो हो सकते हैं विमल, 100 नहीं। और रही बात हमारी ताकत की, तो हमारे, खासकर मेरे पंख कानून की लिमिट्स नामक कैंची ने पहले ही काट दिए हैं। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, मैं तो बस तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर, अब जो भी करना है मैं करूँगा। लेकिन कैसे? दलदल को अगर साफ करना है तो दलदल में उतरना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या बात है सप्लाई जान, अरे मेरी चमक चल्लो, मेरी सब कुछ। आज इस लाला की कैसे याद आ गई तुझे? हाँ, बोल सप्लाई जान। क्या कर रहा है लाला? ए सप्लाई जान, इस वक्त में जो करवा रहा हूँ ना, अगर तू आकर करेगी ना, कसम से मजा आ जाएगा। अबे साले, मैं जो सुनाने जा रही हूँ ना, उसे सुनकर तेरी सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। वो तेरे पंटर का गेम हो गया है। क्या गेम हो गया? अरे वो नहीं, वो झेल नहीं पाया। तेरा भेजा तो नहीं मिल रहा है? जानती है तू क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ, उसकी लाश। ए सप्लाई जान, मुझे मेरा माल वापस चाहिए। हाँ वापस चाहिए, एक एक को देख लूंगा मैं। मेरा नाम लाला है, लाला। प्यार से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सेक्शन गर्म हो गया है, धंधा बंद करने में ही भलाई है। अभी 15 दिन के लिए मोबाइल ऑफ कर, अपनी गर्मी कम करने के लिए हिल स्टेशन का रास्ता पकड़। इधर मैं संभालती है। चल ठीक है, बाद में बात करती है। छनाल साली,